हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बच्चों क्लास फिफ्थ की जो इंग्लिश की न्यू टेक्स्ट बुक है जिसका नाम संतूर है, उसका हम 10th चैप्टर पढ़ेंगे। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है जिसका नेम है ग्लास बैंगल्स। मीन्स की ग्लास मीन्स होता है कांच, कांच की चूड़ियां। ये हमारा लेसन है। बेसिकली बच्चों इसमें चूड़ियों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से चूड़ियां हमारे घर तक पहुंचती हैं बनकर, कलर कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे वो बनती हैं। आपने देखा होगा आपके घर में मम्मी के पास, या इसके अलावा घर में जो बड़े सदस्य है, आंटी या फिर और कोई अड़ोस पड़ोस में है, आपने जरूर उनके पास कांच की चूड़ियां देखी होंगी। उन्हें देखकर बच्चों आपके मन में एक क्वेश्चन तो आता होगा कि ये बनती कैसे हैं, कहाँ से कहाँ पर बनती है, क्या कुछ प्रोसेस रहती है। तो आज इसी कुछ प्रोसेस से संबंधित ये चैप्टर है जिसको अब हम पढ़ना जा रहे हैं। सो आप भी अपनी बुक्स निकाल लेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ते जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंगल्स दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है कि द बिजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ फिरोजाबाद इन उत्तर प्रदेश इज पॉपुलर फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ ग्लासवेयर। ग्लासवेयर मीन्स कि यहाँ पर जो है कांच का सामान जो है, कांच का सामान जो है बहुत पॉपुलर है। कहाँ पर है वो? उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है फिरोजाबाद। वो बहुत बिजी शहर है। क्यों? क्योंकि वहां पर दिन भर रात में भी चूड़ियां बनती रहती हैं। इसके अलावा कांच से रिलेटेड सामान बनते रहते हैं। रवि है वाज अ स्किल्ड ग्लास आर्टिसन। रवि जो है क्या है कि एक स्किल्ड, स्किल्ड मतलब है कि कुशल है। कुशल का मतलब होता है कि जो अपने काम का एक्सपर्ट है। ठीक है, तो रवि जो है स्किल्ड है, एक्सपर्ट है किस चीज में? कांच की कारीगरी में। ग्लास का आर्टिसन का मतलब होता है कांच की कारीगरी में वो एक्सपर्ट है। हु लिव्ड इन दिस टाउन, और वो फिरोजाबाद में ही रहता है। फिरोजाबाद इज अ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स। और फिरोजाबाद जो है भारत में बच्चों बहुत फेमस है किसके लिए? सुंदर सुंदर और प्यारी प्यारी कांच की चूड़ियां बनाने के लिए। एंड रवि's family had been crafting these beautiful bangles for a very long times। और जो रवि का जो परिवार है वो क्राफ्टिंग का मतलब होता है बनाना। ठीक है, इन सुंदर सुंदर चूड़ियों को रवि का परिवार एक लंबे समय से बनाता आ रहा है। मीन्स की चूड़ी बनाने का काम जो है रवि के परिवार में बहुत समय पहले से किया जा रहा है। ईच बेंगल्स वाज अ पीस ऑफ आर्ट। और जो हर एक बैंगल है वो क्या है? एक, हर बैंगल अपने आप में एक स्पेशल प्रकार की कला का एक नमूना है। बहुत ही सुंदर और जो है अट्रैक्टिव कह लीजिए बैंगल्स बनाता है। शोइंग बोथ द कल्चर ऑफ द टाउन एंड द वंडरफुल क्राफ्टमैनशिप ऑफ द आर्टिसंस। तो ये जो चूड़ियां बनाती हैं ये दिखाती हैं इस शहर का कल्चर, किस तरीके से इस शहर ने जो है चूड़ी बनाने के काम में महारत हासिल की, उसको शो करती है। और यहाँ के जो कल्चर है उसके बारे में ये कारीगरी बताती है। अब यहाँ देखेंगे ये है जी एक जो है भट्ठी है जिसमें ये कांच को गर्म करते हैं और उसके बाद इनसे चूड़ियां बनाई जाती है। चलो पढ़ते हैं। रवीज वर्कशॉप वाज द सेंटर ऑफ क्रिएटिविटी, सॉरी एक्टिविटी। कि रवि की जो वर्कशॉप है वो जो है सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, कि वहां बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है। तो चहल पहल का एक सेंटर पॉइंट है रवि की भट्टी। क्यों है? क्योंकि वहां पर ढेरों जो आर्टिसंस हैं वो काम करते, कलाकार जो हैं चूड़ी बनाने वाले वो काम करते हैं। द एयर वॉज फिल्ड विद द क्लिंकिंग ऑफ ग्लास। क्लिंकिंग मीन्स होता है खनक। जैसे ही हम चूड़ियों को आपस में, आपने देखा होगा कि वो एक दूसरे से टच होती हैं तो उनमें से खन खन की आवाज आती है। तो जो रवि की जो वर्कशॉप है वहां पर जो है खूब सारी चूड़ियां पड़ी होंगी और उन कारीगर काम कर रहे हैं तो वहां पर चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज
आती है, हवा में फैली हुई है। एंड द जेंटल हम ऑफ कन्वर्सेशन एज आर्टिसंस। आगे है कि जो आर्टिसंस हैं वहां पर वर्कशॉप में, वो क्या कर रहे हैं, वो भी आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, काम करते करते आपस में बातचीत कर रहे हैं हल्की हल्की। शेप ब्यूटीफुल बैंगल्स, और बातचीत करते करते वे जो है बैंगल्स को शेप दे रहे हैं, आकार दे रहे हैं, सुंदर सुंदर बैंगल्स बना रहे हैं। आगे है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लास बैंगल्स वाज डिफिकल्ट। ये जो प्रोसेस है ग्लास बनाने से बैंगल चूड़ियां बनाने की, ये जो प्रोसेस है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट नीडेड ग्रेट स्किल। बट जो है मुश्किल होने के साथ साथ इसके लिए आपके पास जबरदस्त का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास अनुभव होना चाहिए। यदि आपके पास चूड़ी बनाने का अनुभव नहीं है, स्किल नहीं है, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। रवि क्या करता है, रवि एंड हिज टीम वुड हीट ग्लास इन अ फर्नेस। अब जो है फर्नेस क्या होता है, भट्ठी होता है। कि जो रवि है और उसकी जो टीम के जो मेंबर हैं, वो ग्लास को गर्म करेंगे भट्ठी में। दे वुड देन केयरफुली शेप द ग्लास इनटू द बैंगल्स। जब वो ग्लास गर्म हो जाएगा, उसको ध्यान से क्या करेंगे, ध्यान से उस ग्लास की छोटी छोटी जो भी चूड़ियां हैं उनको शेप देना शुरू कर देंगे। एडिंग ब्यूटीफुल कलर्स, और जो है कांच में ही वो क्या करेंगे, चूड़ी बनाते समय कलर्स ऐड करेंगे। और क्या करेंगे, एंड डिजाइन बिफोर कूलिंग दैम टू परफेक्शन। और जब तक वो गर्म रहता है कांच, उसी दौरान वे कलर्स ऐड करेंगे और जो है डिजाइन देंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चूड़ियां बनाने का। किससे पहले, बिफोर कूलिंग दैम, जब चूड़ियां ठंडी ना हो जाए इससे पहले वो क्या करते हैं, डिजाइन दे देते हैं चूड़ियों को परफेक्शन के साथ में। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, येलो है। ये सब किस वजह से हुई, इनमें जो ग्लास था जब गर्म था, तो उसी दौरान इनमें जो है कलर्स ऐड किए गए, तब जाकर ये इस तरीके के कलर्स में आई है। अब है रवि क्या करता है, एंजॉयड हिज वर्क। वो इस काम को, चूड़ी बनाने के काम को बहुत इंजॉय करता है, उसको पसंद है। ही क्राफ्टेड ईच बैंगल्स विद फुल अटेंशन। वो हर एक बैंगल्स को, चूड़ी को जब भी बनाता है तो वो पूरा ध्यान रखता है चूड़ी बनाते टाइम समय कि किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। मेकिंग श्योर, और वो श्योर करता है दैट कि इट वाज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, कि सिर्फ देखने में ही सुंदर ना लगे, बट ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग। देखने में ही सुंदर ना हो, बल्कि वो एक लंबे समय तक जो है चूड़ी काम में आए, चूड़ी जल्दी ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। तो वो उस जो है चूड़ी खराब ना हो जाए या फिर चूड़ी टूट ना जाए, तो इससे बचने के लिए जो है वो हर एक स्टेप का ध्यान रखता है। द बैंगल्स केम इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। बैंगल्स तरह तरह के रंगों में आती है। फ्रॉम डीप रेड्स, गहरे लाल रंग की आती है, और ब्लू टू सॉफ्ट पेस्टल। सॉफ्ट पेस्टल मतलब होता है बच्चों की, ब्लू मतलब नीला, नीला और कैसा, सॉफ्ट पेस्टल मीन्स की हल्का कलर होगा, ठीक है। हल्के नीले कलर, लाल डीप कलर में भी आती है और हल्के नीले कलर में भी आती है। एंड वर ऑफन डेकोरेटेड विद पैटर्न्स शोइंग ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइन। और उन चूड़ियों पर वो क्या करता है, कुछ अपने पैटर्न बनाता है, ठीक है। उन पैटर्न में क्या दिखाता है, वो अपने इंडियन कल्चर को दिखाता है। इंडियन कल्चर्स डिजाइन को वो क्या करता है, इन चूड़ियों पर जो है बनाता है। ये इस तरीके की चूड़ियां आप देख पाएंगे। अब क्या होता है, एक एक प्रॉपर एक टाइम होता है बच्चों, जब चूड़ियों की डिमांड बढ़ जाती है, और वो टाइम है बच्चों ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। दिवाली के दौरान क्या होता है, दिवाली का जो त्योहार है उस दौरान उसकी दुकान पर जो है डिमांड बढ़ जाती है, ग्लास बैंगल्स की इंक्रीज्ड बढ़ जाती है। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को हम जो है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश का त्योहार कहते हैं, रोशनी का त्योहार कहते हैं। अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड जॉय। और ये जो दिवाली का जो समय होता है, इसमें हम जो सेलिब्रेशन करते हैं और जॉय, खुशियां मनाते हैं, आनंद लेते हैं। एंड ग्लास बैंगल वर पॉपुलर अमंग वुमेन एट दिस टाइम। और दिवाली के टाइम पर महिलाओं को जो है बैंगल्स पहनना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उस दौरान जो है जो बैंगल्स है उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। रवि's वर्कशॉप वाज बिजियर देन एवर। और दिवाली के दौरान जो रवि की वर्कशॉप है वो पहले से बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां जो है बैंगल बनाने का काम अब दिन रात चलता है, कारीगर हर समय काम करते रहते हैं।
with artisans working around the clock to meet the demand। मीन्स की जो बढ़ी हुई डिमांड है, मांग है, चूड़ियों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए जो आर्टिसंस है, जो कारीगर है, वो दिन भर रात को भी काम करते रहते हैं। वर्किंग अराउंड द क्लॉक, घड़ी के साथ साथ जैसे जैसे समय भी पास होता रहता है, तो मतलब दिन भर वहां पर काम करते रहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब कहानी में थोड़ा सा चेंज आता है बच्चों। क्या होता है कि रवि की डॉटर है जिसका नाम है अनन्या। उसने पूरी कर ली है हर स्कूलिंग। उसने अपनी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी वो पूरी कर ली है। सी वॉज एगर टू हेल्प हर फादर इन हिज वर्क। ईगर का मतलब होता है बच्चों कि वो बहुत ही उत्सुक है, उतावली है। ठीक है ना? उतावली है किस बात को लेकर? कि उसको अपने पापा के काम में मदद करनी है। बहुत ही एक्साइटेड है वो। She had an eye for design and wanted to put modern elements into the traditional Bengals design। और she had an eyes for design कि उसको जो है डिजाइन, नए नए डिजाइन के बारे में उसको ज्ञान है। किसको? अनन्या को। और वो क्या चाहती है? वांटेड टू पुट मॉडर्न एलिमेंट्स। वो जो ट्रेडिशनल बैंगल्स बनाते हैं उसके पापा, उसमें वो कुछ मॉडर्न जो है डिजाइन को लाना चाहती है। वो चाहती है कि हम ट्रेडिशनल बैंगल्स में ही कुछ ऐसी कलाकारी करें कि जिससे वो बैंगल्स जो है ट्रेडिशनल से जो है हटके थोड़ी सी डिजाइनर और मॉडर्न बैंगल्स बन जाए। रवि वाज सपोर्टिव। रवि जो है अपनी बेटी की बात को जो है मानता है, सपोर्टिव है, उसको हर एक बात को मानता है। बट concerned about maintaining the truthfulness of their traditional craft। बट सपोर्टिव है उसके फादर, सहारा देते हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि चलो अच्छी बात है कि हम मॉडर्न बनाएंगे। बट साथ ही उनका ये मानना है कि जिस क्वालिटी की चूड़ियां वो बनाता था पहले, मॉडर्न ट्रेडिशनल वाली, वही ट्रेडिशनल क्राफ्ट में क्वालिटी होनी चाहिए और ट्रूथफुलनेस हो। किसी भी कस्टमर के साथ जो है नई चूड़ियां खरीदने पर धोखा न हो, ये वो बहुत मानते थे। वो सपोर्टिव थे बट कंसर्न थे। वो ध्यान रखते थे किसका? कि नई तरीके की बैंगल्स बनाते समय किसी कस्टमर के साथ धोखा ना हो, क्वालिटी खराब ना हो जाए, क्वालिटी वही मेंटेन रखनी पहले वाली। ठीक है? क्वालिटी भी और लॉन्ग लास्टिंग भी हो, वो दोनों चीजें ध्यान रखते थे। अब क्या हुआ? वन डे, एक दिन, एज अनन्या वर्कड ऑन द बैंगल्स। अब एक दिन जो है अनन्या जो है चूड़ी बनाने का काम कर रही थी, बना रही थी। शी ट्राइड टू कंबाइन ट्रेडिशनल विद मॉडर्न डिजाइन। उसने क्या किया कि जो ट्रेडिशनल चूड़ियां थी उनके साथ उसने कॉम्बिनेशन बनाया। किस चीज का? मॉडर्न जो उसने डिजाइन बनाए थे। सी इंट्रोड्यूस्ड डेलिकेट फ्लोरल पैटर्न एंड ज्योमेट्रिक शेप। उसने क्या किया? ट्रेडिशनल तरीके से जो बैंगल्स बनाई जाती थी उनकी जगह पर उसने क्या किया? बैंगल्स पर कुछ फ्लोरल पैटर्न बनाए और कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाए और कॉम्बाइन द ओल्ड विद द न्यू डिजाइन। और इस तरीके से पुराने डिजाइन के साथ नए डिजाइन का कॉम्बिनेशन उसने बनाया। जैसे आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पर यहाँ चूड़ियां जो है गोल गोल है, लेकिन यहाँ पर चूड़ियों का आकार जो है कुछ स्क्वायर टाइप में बन गया है। ज्योमेट्रिकल शेप दे दी उसने। रवि वॉज इनिशियली hesitant but soon saw the beauty in his daughter's design। पहले पहले तो वो क्या हुआ? हेजिटेट कर गया वो, थोड़ा सा मतलब घबराने लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमारे कस्टमर जो है, ग्राहक जो है, इस तरीके का डिजाइन पसंद ना करे। लेकिन क्या हुआ? जैसे जैसे उसने अपनी बेटी के जो डिजाइन थे वो देखे, उनकी सुंदरता देखी, तो उसने क्या किया? दे डिसाइडेड टू क्रिएट अ स्पेशल कलेक्शन फॉर दिवाली। उन्होंने डिसाइड किया, दोनों ने, अनन्या ने और उसके फादर रवि ने, कि वे इस तरीके के जो डिजाइन हैं जिनमें ज्योमेट्रिक शेप होगी और जो है फ्लोरल डिजाइन होगा, उनका जो है कलेक्शन हम स्पेशल दिवाली पर ऑफर लेके आएंगे। दैट वुड शोकेस बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एलिमेंट्स। तो वो क्या करेंगे? जो शोकेस लगाएंगे उसमें ट्रेडिशनल बैंगल्स भी होगी और जो मॉडर्न बैंगल्स बनाई है वे भी दोनों लगाएंगे। अब क्या होता है? द न्यू कलेक्शन वाज अ बिग सक्सेस। लोगों को क्या हुआ? जो नए तरीके की बैंगल बनाई गई, मॉडर्न डिजाइन बैंगल बनाई गई, मॉडर्न कलर की जो मॉडर्न डिजाइन की जो बैंगल्स बनाई गई,
उनमें उन दोनों को बड़ी सफलता मिली। द बैंगल्स विद देयर न्यू डिजाइन एंड एक्साइटिंग कलर्स वर लव्ड बाय द कस्टमर। जो नए तरीके की बैंगल्स बनाई थी, उनका जो कलर्स था, उनकी जो डिजाइन थे, वो उनके कस्टमर्स के द्वारा बहुत जो है उनकी सराहना की गई। लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया। ऑन दिवाली नाइट, दिवाली की रात, एज द स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद ग्लिटर्ड विद लैंप्स एंड लाइट्स, कि भाई जो दिवाली की रात थी, ग्लिटर मतलब होता है चमकना, ठीक है, चमकना, कि दिवाली की नाइट पर जो फिरोजाबाद की जो गलियां थी, जो कि लाइट से और लैंप से चमक रही थी, रवि एंड अनन्या वॉच्ड विद प्राइड एज वुमेन एंड गर्ल वॉक। अब दिवाली वाले दिन क्या होता है कि जो कस्टमर हैं, ठीक है, वो उनकी दुकान पर आते हैं, और जब वे देखते हैं वुमेन्स को, गर्ल्स को उनकी दुकान पर आते हुए, तो उनको बड़े ही गर्व के साथ, ठीक है, जो है सामान बेचते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये तो है ट्रेडिशनल, ये बच्चों आप देखेंगे गोल गोल लगी हुई है, ये तो ट्रेडिशनल बैंगल्स। बट यहाँ साइड में आप देखेंगे तो कुछ बैंगल ऐसी हैं जो कुछ मॉडर्न डिजाइन में है, ये स्क्वायर शेप में बनाई गई है, ठीक है। आप देखो कितने ये एडवांस भी है। रवि जो है बड़ा एडवांस जो है शॉपकीपर है, इसने अपना क्यूआर कोड भी लगा रखा है। जिसके पास ऑनलाइन पैसे देने तो वो ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं, कैश भी ले सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर लोग आए, पास्ट देयर शॉप प्राउडली वियरिंग द बैंगल्स फ्रॉम देयर न्यू कलेक्शन। यहाँ पर लोग जो है, लड़कियां, महिलाएं, उनके जो नया जो डिजाइन था उसको बहुत पसंद कर रही थी, और बड़े ही जो है प्राउड के साथ पहन रही थी। द वाइब्रेंट कलर्स स्पार्कल अंडर द फेस्टिवल लाइट। और जो इन चूड़ियों के जो कलर थे, वो जैसे ही फेस्टिवल्स की लाइट पड़ती थी, तो वो कलर जो है स्पार्क करते थे, चमकते थे, स्पार्कल। अब क्या होता है, द सक्सेस ऑफ द न्यू कलेक्शन, जो न्यू कलेक्शन था उसकी जो सफलता, वाज नॉट ए पर्सनल अचीवमेंट फॉर रवि। ये जो इस तरीके की उनको सफलता मिली रवि को, ये सिर्फ उनकी पर्सनल नहीं थी, was not a personal achievement for Ravi and Ananya, it also had a positive impact on the entire community. The increased demand for bangles lead to more work for local artisans. Not only those, more jobs were generated in packing and transportation. अब जो ये सफलता थी बच्चों, न्यू डिजाइन बैंगल बनाने की जो सफलता थी, ये सिर्फ रवि और अनन्या की एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि इसने क्या किया, इस एक छोटे से प्रयास ने क्या किया, पूरी जो चूड़ी बनाने वाली कम्युनिटी है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक प्रभाव डाला। किस तरीके का सकारात्मक प्रभाव डाला, क्या हुआ कि चूड़ियों की डिमांड बढ़ी बच्चों। चूड़ियों की डिमांड बढ़ी तो चूड़ी जो बैंगल्स थी वो बनाने लगे, ठीक है, दिन रात काम किया गया। दिन रात काम किए करने के लिए वहां पर क्या चाहिए, आर्टिसन चाहिए, तो आर्टिसन की डिमांड बढ़ी। अब चूड़ियां बन गई तो पैकर चाहिए, ठीक है, पैकर आ गए तो फिर उन चूड़ियों को ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह लेके जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से बच्चों नई जो चूड़ियां बनाई, उनके डिजाइन आने से ढेर सारे जो है रोजगार भी यहाँ पर जो है निकले, जॉब क्रिएट हुई। यही समझाया गया, इंक्रीज डिमांड फॉर बैंगल्स लीड टू मोर वर्क फॉर लोकल आर्टिसंस। जैसे जैसे चूड़ियों की डिमांड बढ़ी, इससे क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा आर्टिसंस काम करने लगे। नॉट ओनली दोज, सिर्फ ये आर्टिसंस ही काम नहीं करते थे, और भी कई तरीके की जॉब्स क्रिएट होगी। जैसे पैकिंग करने वाले बुलाए गए, और वो चूड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का भी व्यवस्था करनी पड़ी थी। एज द फेस्टिवल केम टू एंड, जैसे ही दिवाली खत्म होने वाली थी, खत्म होने को थी, तो रवि एंड अनन्या रिकॉर्ड देयर जर्नी ऑफ मेकिंग बैंगल्स। रवि's shops continued to prosper and Ananya's innovative design made their bangles collection quite popular। और क्या हुआ कि दिवाली खत्म होने के आने तक जो है अनन्या ने रिकॉल की कि किस तरीके की उसने जर्नी शुरू की थी। जो रवि की जो वर्कशॉप थी वो क्या हो गई, और ज्यादा बड़ी होगी। प्रोस्पर का मतलब होता है और ज्यादा बड़ी होना, या पहले से ज्यादा उसकी वर्कशॉप ग्रोथ कर गई। और जो है अनन्या ने क्या किया, एक इनोवेटिव सा आइडिया निकाला, जिसकी वजह से उनके नया जो कलेक्शन था बैंगल्स का, वो पूरे फिरोजाबाद में
पॉपुलर हो गया। तो ये थी बच्चों हमारी स्टोरी कि किस तरीके से एक छोटा-सा आइडिया जो है आपने देखा कि वो पूरे के पूरे सिस्टम में चेंज ला सकता है। पूरी की पूरी जो टीम है उसने मेहनत की, चूड़ियाँ नई बनाई, डिज़ाइन नए बनाए, मार्केट में लेके आए, लोगों ने उनको पसंद किया, खूब पसंद किया, जिससे कि उनका जो डिज़ाइन था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट हुई। क्लिंकिंग का मतलब होता है बच्चों खनकना। चूड़ियों की जो खनक होती है उसके लिए क्लिंकिंग वर्ड यूज़ होता है। आर्टिसंस का मतलब होता है कारीगर जो कि एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट भी कह सकते हैं इसको। एक्सपर्ट लोग जो चूड़ी बनाने वाले थे। फर्नेस मतलब होता है बच्चों भट्ठी जिसमें कांच को पिघलाया जाता है। फ्लोरल पैटर्न्स एलिमेंट्स। तो ये कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं बच्चों। आई होप कि आपको पूरा लेसन बच्चों समझ आया होगा। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और जो है साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ, अपना जो ये चैनल है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल बच्चों, इस पर आपको पूरी की पूरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर मिलेंगे। आप जाकर उनको भी देखिए और जो है साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलेंगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप जो खूब मन लगाकर पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।